तो चलिए राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, 27% ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर होगी सर्वदलीय बैठक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 6 सालों से कोर्ट में लंबित 27% ओबीसी आरक्षण पर चर्चा की जाएगी। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित होगी ये बैठक और कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। 27% ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को सुलझाने पर अब बातचीत की जाएगी। तो ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को सुलझाने पर बातचीत की जाएगी और 6 सालों में कोर्ट में लंबित 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर आज बैठक है। तो आपको बता दें, हाईकोर्ट में इसके विरोध में कई याचिकाएं पहले ही दाखिल की जा चुकी है। आरक्षण की कुल सीमा जो है 50% से अधिक होने का भी बात सामने आई थी और मई 2020 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो है याचिका लगाई गई थी और उसको लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है और काउंटर एफिडेविट को सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने के लिए भी बात कही गई थी। 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार का फैसला ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया गया। तो कांग्रेस भी इसके फुल समर्थन में है और अब देखना होगा कि क्या कुछ होगा, क्योंकि बैठक जो है इसको लेकर आज 11 बजे हो रही है और 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर बैठक की जा रही है। तो आपको बता दें कि पूरा मामला 2019 से लेकर 2025 तक ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है और लाखों अभ्यर्थी जो है पहले से चयनित है पर नियुक्ति पत्र उन्हें अभी तक नहीं मिला है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग होने का भी हवाला दिया गया था। साथ ही आपको ये भी पता है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर चुके हैं किसी रोक से इनकार और साथ ही नियुक्ति पत्र देने पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट ने इस तरीके की बात सामने कही है और 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ये फैसला लिया था और उसके बाद आपको बता दें ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था। इसको लेकर अब जो है देखना होगा। आज बैठक हो रही है और 48% होने तक का तर्क भी जो है वो दिया जा चुका है। विधानसभा में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर अध्यादेश लाया गया और इसके बाद आपको बता दें हाईकोर्ट में इसके विरोध में कई याचिकाएं जो है वो दाखिल की गई। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि आरक्षण की कुल सीमा जो है वो 50% से अधिक होने का हवाला भी दिया गया था। तो मई 2020 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया। 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने पर स्टे आदेश दे दिया गया। तो चलिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख करते हैं और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सर्वदलीय बैठक हो रही है, सीएम हाउस में बैठक होगी। क्या कुछ तैयारियां और किस तरीके से बैठक की जा रही है, कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहेगा? बिल्कुल, देखिए थोड़ी ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। 11 बजे का समय तय किया गया और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये दरअसल राजनीतिक मुद्दा ज्यादा है और कहीं ना कहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते दोनों ही पार्टियों ने कोशिश की है कि इसको कहीं ना कहीं लटका के रखा जाए, अटका के रखा जाए। अगर हम देखें तो पिछले 7 सालों से इस पर सियासत चल रही है। खासतौर पे जब कमलनाथ ने 27% आरक्षण लागू किया था उसके बाद से कई सारी पिटीशंस आई, स्टे आए और उसके बाद में दोनों मतलब अगर हम बात करें, कमलनाथ सरकार रही, कमलनाथ सरकार के बाद शिवराज सरकार और शिवराज सरकार के बाद मोहन सरकार, इस मामले में स्टैंड लेने की स्थिति में कोई नजर नहीं आया। सब यही बोलते गए कि अदालत में बात जारी है। मैं तस्वीरें दिखाता हूं मुख्यमंत्री निवास की, जहां पर ये बैठक होनी है। समत्व भवन में ये पूरी बैठक होगी। हालांकि अभी तक के चूंकि ये बैठक 11 बजे से कोई भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अभी नहीं आया है। जीतू पटवारी को इसमें शामिल होना है, हेमंत खंडेलवाल को इसमें शामिल होना है, रानी अग्रवाल को शामिल होना है जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है। इसके अलावा सपा और बसपा के भी प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है। इसके अलावा जो ओबीसी के बड़े संगठन है उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। लेकिन फिलहाल अभी इंतजार इस बात का भी है क्योंकि कांग्रेस ने कल ही कहा था कि इस तरह की बैठक की जरूरत क्या है, इसलिए ये बात कही गई थी क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कल ही ये बात कही थी कि हम तो पहले से ही आरक्षण लागू कर चुके हैं, हम तो समर्थन में हैं, फिर बीजेपी सरकार दिखावा क्यों कर रही है। तो जीतू पटवारी आते हैं या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है इस बैठक के पहले। जी हाँ, तो वाकई में ये सवाल तो अनुराग जी खड़ा होता है ना कि जब कांग्रेस समर्थन में है तो इस बैठक करने का उद्देश्य वाकई में क्या कुछ होगा?
देखिए, दो चीजें हैं। एक तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मुद्दे पर घिरी है और कहीं ना कहीं सवालों में आई है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल बयानबाजी के इतर भी बात करें तो जो ओबीसी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने सवाल उठाए थे सरकार की मंशा पे। ये एक बड़ा जरूरी कदम इसलिए था मोहन सरकार के लिए कि वो कम से कम ये बताने की कोशिश करती, दिखाने की कोशिश करती कि हम भी कुछ स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन अगर जीतू पटवारी नहीं आते हैं तो वो भी सवालों के घेरे में जाएंगे, क्योंकि फिर बीजेपी ये सवाल उठाएगी कि हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन विपक्षी दलों का सहयोग नहीं मिल रहा। तो अभी सबसे बड़ा इंतजार ये कि विपक्षी दल आते हैं, आने के बाद क्या कहते हैं, और आने के बाद जब ये बैठक होती है उसके कंक्लूजन में सरकार का क्या स्टेटमेंट आता है। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सिर्फ सर्वदलीय बैठक से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार अपना स्टैंड अदालत में कैसे रखती है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसके चलते सिर्फ ऐसा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ ओबीसी वर्ग प्रभावित नहीं हो रहा, सामान्य वर्ग भी इससे उतना ही प्रभावित हो रहा है। क्योंकि बड़ी बात यह है कि प्रमोशन में आरक्षण जैसी जो पॉलिसीज है वो आखिर में जाके अटक जाती है। सरकार कहती जरूर है कि हम उसको अब लागू करने जा रहे हैं, लेकिन वो जाके कोर्ट में फिर अटक जाती है, सिर्फ इसी बिहाफ में क्योंकि इसका फैसला नहीं आया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी सरकारी कर्मचारियों की परेशानी है, नए युवाओं की परेशानी है जिनको आगे चल के रोजगार मिलना है। तमाम चीजें सिर्फ यहाँ एक पेज के रूप में फंसी हुई है और निश्चित रूप से एक बड़े कंक्लूजन की इसमें जरूरत है। जी, तो देखना होगा बैठक के बाद क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं और उसके बाद अब जो ओबीसी वर्ग हुआ या सामान्य वर्ग हुआ उनके जीवन में कितना कुछ बदलाव आता है। सब आ रहे हैं, सब लोग हर बार ये कह दिया जाता है नहीं, अब ये सारा का सारा कहना है ना, जो कुछ भी है वो सब आज सबके बीच में निर्णय होगा। आज जो है वो निर्णय होगा, ये रामकृष्ण कुसमरिया जी का कहना है। और हम देखेंगे तो पहले भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, चाहे रामकृष्ण कुसमरिया, गणेश सिंह, कृष्णा गौर, प्रहलाद पटेल, ये पहले पहुंचे हैं और ये पांचों के साथ मुख्यमंत्री ने पहले चर्चा की और उसके बाद में जो है बाकी की पार्टियों के जो अध्यक्ष और तमाम सदस्य आएंगे उनके साथ सर्वदलीय बैठक होगी। तो सबसे अहम खबर आपको बताते हैं, भोपाल से इस वक्त सामने आ रही, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा के अध्यक्ष इसमें शामिल होने जा रहे। सर्वदलीय बैठक आयोजित होने जा रही है भोपाल से। एक खबर ओबीसी आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक से जुड़ा ये पूरा मामला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सर्वदलीय अहम बैठक बुलाई है। कांग्रेस, बीजेपी, सपा और बसपा के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर रार छिड़ी हुई है। इसके पहले भी लगातार हमने देखा था कि किस तरह से सियासत होती रही है, लेकिन अब आपको बता दें सीएम ने ही ये बैठक बुलाई है। एमपीपीएससी शिक्षकों की भर्ती समेत कई नियुक्तियां अभी तक अटकी हुई है। 27% आरक्षण से जुड़ा ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आवेदन दिया था। 27 अगस्त को एमपीपीएससी ने काउंटर एफिडेविट को सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने का अनुरोध भी किया गया। तो 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़ा ये मामला है। जब आज सर्वदलीय अहम बैठक बुलाई गई है, सभी दलों के अध्यक्ष इसमें शामिल रहेंगे। नियुक्ति पत्र देने समेत जुड़ा ये पूरा मामला है। साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार का फैसला और ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया गया। एमपी में ओबीसी की हिस्सेदारी करीब 48% होने का बकायदा तर्क भी दिया गया और विधानसभा में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर अध्यादेश भी लाया गया था और हाईकोर्ट में इसके विरोध में कई याचिकाएं भी दाखिल की गई थी। और अब आपको बता दें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वदलीय अहम बैठक बुलाई है, जिसमें 50% से अधिक होने का हवाला दिया गया। आरक्षण की कुल सीमा से जुड़ा यह मामला था। मई 2020 में भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया स्टे लगाया था, यानी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक ही पूरा मामला पहुंचा। लगातार रार छिड़ी रही, अटका रहा है पूरा मामला और अब ये उम्मीद की जा रही कि जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन जरूर निकल कर आएगा। जिस तरह से आज ये अहम बैठक बुलाई गई है सर्वदलीय। तो क्या है 27% आरक्षण का मामला? काउंटर एफिडेविट को सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया गया। 2019 से लेकर 2025 तक ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल नहीं पाया। लगातार इसे लेकर विरोध भी उठते रहे हैं। लाखों अभ्यर्थी पहले से चयनित पर नहीं मिला कोई भी नियुक्ति पत्र और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग होने का हवाला दिया जा रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी रोक से फिलहाल इंकार कर चुके हैं। तो नियुक्ति पत्र देने पर किसी भी तरह की रोक
नहीं लगाई गई है। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा के अध्यक्ष आज शामिल होने जा रहे हैं। सर्वदलीय यह अहम बैठक बुलाई गई। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ फैसला जरूर आएगा। 27% आरक्षण से जुड़ा ये पूरा मामला है और अब सरकार भी ये कह रही है, यानी सीएम भी लगातार अब इस पूरे मसले को लेकर चिंता जता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। ज्यादा जानकारी के लिए हम उनसे बात करते हैं। अनुराग, देखिए लगातार हमने देखा है पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत होती रही है, कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है, लेकिन अब इसको लेकर सीएम खुद सजग हो गए और सर्वदलीय अहम बैठक बुलाई गई। अनुराग, अब सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अगर हम बात करें अलग अलग पार्टियों के नेता जो हैं वो यहाँ पर हैं। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो उसके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हैं। हर अलग अलग पार्टियों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसको लेके कहीं ना कहीं ये सियासत जो है वो जारी है। और अब बात करें तो मुख्यमंत्री निवास में ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे तो अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। इन नेताओं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री कृष्णा गौर, मंत्री के प्रहलाद पटेल, सांसद गणेश सिंह और रामकृष्ण कुसमारिया जो ओबीसी आयोग बना है उसके प्रदेश अध्यक्ष, ये तमाम नेता इस समय आपस में चर्चा कर रहे हैं। इनकी रणनीति के बाद में जो सर्वदलीय बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी, सर्वदलीय बैठक में हम देखेंगे कि वो तमाम नेता यहाँ पर फिर इसके बाद नजर आने वाले हैं और निश्चित रूप से फिर जो है इसके आगे की चर्चा होगी कि किस तरह से आगे बढ़ना है। हालांकि रामकृष्ण कुसमरिया से हमारी बात हो रही थी, वो ये दावा करते नजर आए थे कि किसी भी स्थिति में आज जो है एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। ये दावा चूंकि वो खुद मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने किया है। पर अभी देखने वाली बात यह है कि किस तरह से तमाम अन्य पार्टियों के नेता आते हैं। समाजवादी पार्टी के ही नेता भी पहुंचे हैं। 11 बजे का समय तय था, 11 बज चुके हैं, लेकिन अभी कांग्रेस के नेता नहीं पहुंच पाए हैं। कांग्रेस नेताओं के अलावा अगर हम बात करें तो इस समय जो अन्य पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी, इनके नेताओं को भी अभी हमने देखा है कि ये दोनों नेता भी अभी नहीं पहुंचे हैं। जी तो बिल्कुल अनुराग, अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर इसके पहले भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और मामला लगातार अटकता रहा है और कांग्रेस जिस तरह से विरोध करती रही, लेकिन इस बार जिस तरह से सीएम ये बैठक बुला रहे हैं, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से दावा अगर माना जाए रामकृष्ण कुसमरिया का, जो मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, वो अगर ये दावा कर रहे हैं कि कुछ फैसला हो जाएगा तो ये उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इसकी संभावनाएं कम है क्योंकि सरकार को जो स्टैंड लेना है वो मुख्य रूप से कोर्ट में लेना है और कोर्ट में जो स्टैंड लिया जाएगा वो ज्यादा मायने रखेगा हर लिहाज से। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अलग अलग पार्टियों के नेता यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता, अब हम देखेंगे जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो अब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इन तमाम चेहरों की अगर हम बात करें तो वो अलग अलग चेहरे यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार जो है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उन चेहरों की अगर हम बात करते हैं तो वो लगातार यहाँ पर उमंग सिंगार जी हैं। सर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि दावा कर रहे हैं रामकृष्ण कुसमारिया की सरकार फैसला ले ही लेगी। सरकार फैसला ले चुकी। सरकार फैसला बहुत देर बाद हो रही। गणेश चतुर्थी में सद्बुद्धि आई तो मैं कह सकता हूं कि अगर हम बात करें तो यहाँ जीतू पटवारी भी मौजूद हैं। जीतू पटवारी जी से बात करते हैं। सर जी सर, बाहर आके करेंगे। ऐसा सबसे बात ये सरकार दावा कर रहे हैं कुसमारिया कि आज फैसला हो ही जाएगा। 6 साल अगर फैसला नहीं हुआ उसका दोषी कौन है? और 100 करोड़ वकीलों को दिया, इसका दोषी कौन है? बाहर अपनी तरफ से कुछ रखा जाएगा पक्ष? अपनी तरफ से कुछ पक्ष रखा जाएगा आपकी तरफ से? देखते हैं, समझते हैं अंदर जाके। लेकिन कमलनाथ सरकार ने क्लियर किया था 27%, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। नहीं तो ये इसका पाप तो बीजेपी की सरकार पे ही है। ये दोषी तो बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह जी है, मोहन यादव है। तो ये तमाम लोग जो हैं वो दोषी हैं, उन पे इसका पाप होगा, ये जीतू पटवारी का कहना है, ये उमंग सिंगार का कहना है। उमंग सिंगार भी कुछ कह रहे हैं। वो 27% आरक्षण के लिए तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये गृह प्रवेश है नारियल फोड़ के, उसकी सर्वदलीय की बैठक की आवश्यकता पड़ी। सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता जब पड़ती, जब विवाद होता है, आपस में समन्वय नहीं होता है, जब होता है। कांग्रेस तो पहले से तैयार थी, कांग्रेस ने अध्यादेश कानून लाया। देखते हम नारियल क्या हम देखेंगे। सारे बड़े चेहरे यहाँ पर निकले हैं। जीतू पटवारी की बात करें, अरुण यादव जी की बात करें, अरुण यादव जी भी हैं। सर ये
कमलनाथ सरकार के बाद ये स्थिति जस की तस है। भाई कमलनाथ जी ने आरक्षण दिया, उसको लागू क्यों नहीं करी सरकार? सरकार के मन में बेईमानी है आरक्षण को लेकर। तो ये वो तमाम चेहरे हैं जो लगातार कहीं ना कहीं ये कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार ने इसको लागू क्यों नहीं किया। सर, क्या आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में सरकार स्टैंड? हम वही तो जानना चाह रहे हैं कि जब 27% आरक्षण हमने लागू किया था हमारी सरकार ने, उसको आगे बढ़ाने में क्या आपत्ति है सरकार को? सरकार उसको लागू क्यों नहीं कर रही है? सरकार का मन में बेईमानी है और सरकार मध्य प्रदेश के पिछड़ों के साथ धोखा कर रही है। सरकार धोखा कर रही है, ये तमाम नेताओं का कहना है। कांग्रेस के लेकिन एक एक करके अगर हम देखें तो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अलग अलग पार्टियों के, और सबके अगर हम स्टैंड्स की बात करें तो वो अलग अलग स्टैंड्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यही है, महत्वपूर्ण बात यही है कि कांग्रेस ये कह रही कि हम बहुत स्पष्ट हैं, पर अभी फिलहाल कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पहुंच चुके हैं। जो नेता पहुंचे हैं उसमें जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, कमलेश्वर पटेल, अरुण यादव, ये तमाम चेहरे फिलहाल, और उनके साथ अशोक सिंह, ये 5 चेहरे यहाँ पर अभी पहुंचे हुए हैं। तो बिल्कुल 5 चेहरे यहाँ पर पहुंचे हुए फिलहाल, और कौन कौन पहुंचता है देखना होगा, नजर भी बनाए रखी। लेकिन अनुराग, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, एक तरफ लगातार सरकार ये भी कहती रही कि हम तो सजग हैं और हम चाहते ही हैं कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे हो, लेकिन कांग्रेस लगातार धोखाधड़ी को लेकर भी आरोप लगाती रही है। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए उनका दावा यह है कि कमलनाथ सरकार ने स्पष्ट रूप से 27% आरक्षण लागू किया था। इसके बाद ये मामला इसलिए अटका क्योंकि हाईकोर्ट में इस पर स्टे लाया गया, लेकिन तब तक के कमलनाथ सरकार गिर गई थी और भाजपा की सरकारें आ गई थी, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो या फिर उसके बाद मोहन यादव की सरकार। तो कांग्रेस यही आरोप लगा रही है कि स्टैंड सरकार की तरफ से रखा जाना था, और दोनों समय भाजपा की सरकार थी। तो जीतू पटवारी ये कहते भी नजर आए हैं कि इसका जो पूरा की पूरा पाप है वो शिवराज सिंह चौहान और बाकी की सरकारों के, भाजपा सरकारों के ऊपर जाता है। तो अभी निश्चित रूप से अब जब जीतू पटवारी से पूछा गया कि आगे क्या, तो उन्होंने यही कहा कि बैठक के बाद जो है वो इस मामले में नया स्टैंड या नया निर्णय लेंगे। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम देख रहे थे कि नेता जिस तरह से आक्रामक तेवर उनके बने हुए हैं, क्या वाकई में अंदर जाके कोई सार्थक चर्चा होने वाली है या इस तरह से हंगामा ही होता रहेगा? और जो चर्चा की जिक्र हो रहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है, बाकायदा सबसे बातचीत होगी, उसका हल निकलेगा? देखिए, टेक्निकली ये पूरा मामला कोर्ट में है। दरअसल सर्वदलीय बैठक बुला के सरकार ने एक संदेश देने की कोशिश की कि वो प्रयासरत है, लेकिन सरकार को बड़े प्रयास जो भी करने होंगे वो करने होंगे, खास तौर पे अदालत में, जहां पे अगर जो है एडवोकेट जनरल किस तरह से पक्ष रखते हैं, ये बात कांग्रेस बार बार करी। और आज जब सर्वदलीय बैठक होगी तो विपक्ष सारा की सारा, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, ये यही बात कहेंगे कि सर्वदलीय बैठक से ज्यादा महत्वपूर्ण है अदालत में सरकार का पक्ष, और इस पर क्या निर्णय होता है ये देखना होगा। हालांकि रामकृष्ण कुसमरिया जो महत्वपूर्ण शख्सियत है इस पूरे मामले की, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है, उनका दावा है कि आज एक बड़ा निर्णय सरकार लेने जा रही है। जी तो बिल्कुल बड़ा निर्णय लेने जा रही है। लगातार सरकार ये कह रही है कि हम तो चाहते हैं, लेकिन धोखाधड़ी का आरोप विपक्ष लगातार कहता रहा है। हालांकि अब सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, इसके बाद क्या कुछ होता है, और तस्वीरें भी दिखाइए किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम में क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन अब पहुंचा है। जी बिल्कुल, देखिए अब तमाम वो चेहरे पहुंच चुके हैं जिनको सर्वदलीय बैठक में शामिल होना है। अंदर की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो सीएम हाउस के समत्व भवन में ये बैठक चल रही है। सबसे ज्यादा इंतजार कांग्रेस नेताओं का था, उसके पहले हम देखें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पहुंचे सीएम हाउस, चाहे रामकृष्ण कुसमरिया, गणेश सिंह, कृष्णा गौर, प्रहलाद पटेल, ये तमाम नेता पहुंचे। उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, फिर रानी अग्रवाल जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंची, फिर उमंग सिंघार पहुंचे, और उमंग सिंघार के साथ जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल और अरुण यादव, अशोक सिंह पहुंचे। अब वो सारे सदस्य यहाँ पर पहुंच चुके हैं जिनको सर्वदलीय बैठक में शामिल होना था, और अब माना जा सकता है कि ये बैठक शुरू हो गई है। बिल्कुल ठीक पीछे मेरे समत्व भवन है, वहीं पर ये बैठक हो रही है। लेकिन अब ये बैठक कितनी लंबी चलती है, किस तरह के निर्णय होते हैं, क्या कोई सहमति बनती है, ये अब बैठक के बाद ही पता चलेगा। पर बैठक की शुरुआत फिलहाल हो चुकी है। बैठक की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ निर्णय होगा, क्या सॉल्यूशन निकलेगा, उम्मीद ही कर सकते हैं, और कब तक चलेगी नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सबसे अहम खबर आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। कांग्रेस, बीजेपी, सपा और बसपा के अध्यक्ष को बुलाया गया है। आरक्षण को लेकर मई 2020 में जिस तरह से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया शुरू की और एमपीपीएससी शिक्षकों की भर्ती समेत कई ऐसी नियुक्तियां अभी तक अटकी हुई हैं।